आज के मुरली में मीठे प्यारे बाबा कहते हैं 25/6/2026 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। अभी सोचो कौन सी तिलक की बात बाबा कर रहे होंगे। उत्तर है संगम पर यही तिलक तो कि हम आत्मा बिंदी है। हम क्या है? बिंदी है। और फिर हम शरीर नहीं, हम बिंदी है। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा है, हमें बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। हम इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हमें सत्य बुद्धि से और आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। बाहर के वाहियात व्यर्थ ख्यालों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। याद का चार्ट देखना है कि मैं कितने घंटा याद करता हूँ। जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का बड़ा महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। विस्तार, सिर्फ आवाज़ द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज़ से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज़ में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज़, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज़ द्वारा प्रभावित हुए आत्माएं अनेक आवाज़ सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन कंबाइंड स्वरूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल महावाक्य है कि हमें जो साधन अभी साइंस के खोज के कारण जो भी साधन मिले हैं कंफर्टेबल, वो अगर कभी नहीं भी है, नहीं भी चल रहे, कुछ भी टेक्निकल खराबी हो सकती, कभी भी लाइट भी जा सकती, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि अभी समझ लो हम लिफ्ट से जा रहे हैं और लिफ्ट ही बंद हो गई बीच में, तो क्या करना है? कोई डरना नहीं, बाबा को याद करो। कोई ना कोई मार्ग, बाबा कोई ना कोई सहायता, कोई ना कोई मार्ग ज़रूर उपलब्ध होगा, तो उसमें क्या डरना है। इसी तरह से साइंस की जो साधन है उसमें बाबा कहते हैं आपकी बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये मर्ज रहे हमेशा। साधन है हमारे लिए, लेकिन उनकी उपलब्धि कभी भी स्टॉप भी हो सकते हैं। तो इसलिए साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। यह अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सहनशील बच्चे हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं, वह सहज कर देते हैं। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा। वो कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता ही प्राप्त करेगा।